अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शहीर अहमद हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक ये क्लियर किया जाए कि इस्लाम का इस वक्त स्टैंड क्या है, इस्लाम के अगेंस्ट क्या कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, मुसलमान इस वक्त क्या कर रहे हैं और आगे इस्लाम में फ्यूचर क्या होने वाला है इस्लाम का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट जो लॉबिंग हो रही है और जो काम चल रहा है, एंटी इस्लाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं, उनके हिट ऑफ द लिस्ट जो कॉन्स्पिरेसी है वो ये है कि आपस में मुसलमानों को लड़वाया जाए और मुसलमान आपस में इंटीग्रेट हो जाएं और ये जो इन लोगों की सुप्रीमेसी है वो कायम रहे। तो ऐसी चीज़ इस वक्त जो जितनी भी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लगातार फेल होती जा रही है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल दूं। सबसे पहले तो लिबिया में हुआ कि खलीफा हफ्तार हैं, इनका एक अलग टॉपिक है। ये बहुत एक वास्ट इनकी हिस्ट्री है और ये इनकी जो है जो ये हरकतें कर रहे हैं उसके ऊपर ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। बहरहाल ये बता दिया जाए कि लिबिया में जो लिबियन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन स्टार्ट हुई है और ये रिबेलियन जो स्टार्ट की है, जिस बंदे ने स्टार्ट किया, उनका नाम है खलीफा हफ्तार। अब एक तो लिबिया के अंदर विद इन लिबिया लिबियन गवर्नमेंट और इस रिबेलियन ग्रुप के अगेंस्ट जो है वॉर चल रही है और इस पे अभी खलीफा हफ्तार ने रिसेंटली बिल्कुल आज ही कहा है कि वी आर रेडी टू साइन अ पैक्ट या वी आर रेडी टू हैव कन्वर्सेशन ऑन टेबल। लेकिन इसके साथ साथ जो है टर्की और यूएई जो है इनके बीच में आपस में बहुत बड़ी रिफ्टें खड़ी हो गई है। इसमें मसला ये है कि टर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा था लिबियन गवर्नमेंट को, जबकि यूएई जो है वो सपोर्ट कर रहा था खलीफा हफ्तार को। अब ये यूएई खलीफा हफ्तार को क्यों सपोर्ट कर रहा था या टर्की लिबिया को क्यों सपोर्ट कर रहा था, इसका एक ब्रीफ सा रीज़न ये है कि टर्की और लिबिया के बीच में अभी एक छोटा सा पैक्ट साइन हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली लिबिया ने और टर्की ने मिलके ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो है वो पैक्ट साइन किया है कि हम लोग मिलके ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे और वर्ल्ड मार्केट में बेचेंगे। अब जिन लोगों में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से जिनको यूएई की इकोनॉमी का पता है और यूएई किस तरह काम कर रहा है उसके बारे में पता है, तो आप लोगों को पता होगा कि यूएई की जो इकोनॉमी है वो तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है और वो तीन चीज़ें हैं। एक रियल एस्टेट जो कि इस वक्त बिल्कुल ठप हो चुकी है कोरोना के एरा में। दूसरा टूरिज्म, अगेन ठप हो चुका है। तीसरा है ऑयल, ये भी ठप हो चुका है लेकिन सम एक्सटेंट तक ये अभी चल रहा है। अब जब ये लिबिया ने ऑयल निकालने का अ, जो काम है वो टर्की के साथ ज्वाइन कर लिया कि हाँ ठीक है हम लोग ये काम करते हैं, तो इससे यूएई को बड़ी तकलीफ हुई है क्योंकि उनकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट हो जाएगी और उनकी इकोनॉमी वैसे ही क्रिपल हो चुकी है और ज़्यादा क्रिपल होगी। तो ये आपस में ये दो कंट्रीज लड़ रहे हैं। यूएई जो है वो है अमेरिकन बैक्ड। तो ये एक रिफ्ट जो है ये इन लोगों के बीच में बनी हुई है, टर्की और यूएई की। दूसरी चीज जो आप देखें, शिया सुन्नी फसाद, ये करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। कुछ जो है वो हम लोग खुद ही ये स्टार्ट कर देते हैं, कुछ जो है इसके अगेंस्ट लॉबिंग होती है। जैसे अभी यौम अली के जुलूस के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पे वो हुआ था, लेकिन हमारे उलेमा ने जो है इस बजाय इसके कि कोई फिसादात होते उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया और जुम्मे की नमाज के जो है उसको अलाउ करवा लिया और ईद की नमाज को अलाउ करवा लिया। तो बहुत ही एक पॉजिटिव वे में उसको टैकल कर लिया गया बजाय इसके कि फसादात होते और झगड़ा होता आपस में। दूसरी चीज़, एक रीसेंट न्यूज़ निकली टर्की के एक न्यूज़ पेपर डेली सबा से कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं, जिनको कहा जाता है फिफ्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम कहा जाता है इनको, रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो है मज़ार रेड किया है और ये रेड किया है ईरान बेस्ड एक शिया ग्रुप ने। तो पहले तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये न्यूज़ प्रोबेबली ऑथेंटिक नहीं है। रीजन बीइंग ये है कि ये सीरियन न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ 2020 जनवरी में पब्लिश हो चुकी है। एक रीज़न तो ये है और इन केस ये ऑथेंटिक भी है तो इसके फैक्ट्स को ज़रा डिस्कस करें। तो उसमें ये आता है कि शिया स्क्रिप्चर्स में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो हैं इनका बहुत एक हाई रिगार्ड इन लोगों को किया जाता है, शिया ग्रुप्स करते हैं। और जो भी उमैयद कैलिफेट के साथ जो भी डिफरेंसेस हैं शिया आइडियोलॉजी में और सुन्नी आइडियोलॉजी में, उसके बावजूद जो शिया ग्रुप है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को बहुत हाई रिगार्ड करता है, बिकॉज उन वो लोग जानते हैं कि इन्होंने इस्लाम के लिए काम किया था, मुसलमानों के लिए काम किया था और बहुत एक जस्ट हुकूमत थी इनकी और बहुत ही अदल था इनकी हुकूमत में। ये बात शिया लोग मानते हैं और वो लोग ये काम कभी भी नहीं कर सकते। तो ये किया किसने?
ये किया है ज़ियोनिस्ट यानी यहूदी बेस्ड एक इस्लामिक ग्रुप है, सही है, उन्होंने ये काम किया है और इसको फायर कर दिया है कि ईरान की तरफ, कि ईरान के अगेंस्ट मुस्लिम वर्ल्ड शुरू हो और शिया सुन्नी एक रिफ्ट क्रिएट हो और एक फटा जनरेट हो। तो वो चीज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूट्रलाइज हो गई है, क्योंकि ये खबर जो है ये उस न्यूज़पेपर के अलावा बाकी जहाँ भी पब्लिश हुई वहाँ पे कहीं भी ईरान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि रेड हुई है और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जो श्राइन है उसके ऊपर कार्रवाई की है लोगों ने और उनके साथ जो है वो बेहुरमती की है उसकी। तो ये बाकी लोगों ने बताया और ये एक न्यूज़पेपर था जिसने ये बताया और इस न्यूज़ को भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से या हाई स्टेक होल्डर्स की तरफ से, कोई ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं हुई। तो इसके बाद अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान आजकल इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। तो ये डिस्कशन का जो बाइस है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में एक पीस ट्रीटी साइन हो रही है जिसके अकॉर्डिंगली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने सारे ट्रूप्स उठा के वापस ले जाएगा, अफ़गानिस्तान को बिल्कुल ही आज़ाद कर देगा एंड आफ्टर 2 डेकेड्स ऑफ वॉर अफ़गानिस्तान बिल्कुल जो है वो फ्री नेशन के तौर पे सामने आएगा और इन रिटर्न जो है वो तालिबान को भी कुछ चीज़ें हैं जो तालिबान को मिलेंगी और तालिबान भी कोई मुआहदा कर चुका है। अब ये जो पीस ट्रीटी है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इंडिया चाह रहा है किसी तरह फेल हो जाए। रशिया ने, चाइना ने जब एक मीटिंग कॉल की इस ट्रीटी को लेके, तो उसमें सारे सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको बुलाया, इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। तो इंडिया को इस चीज़ से बड़ी ज़्यादा तकलीफ है और इसके अफेक्ट्स ये हैं कि अशरफ गनी की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। तालिबान जो है वो मेजॉरिटी ऑफ अफगानिस्तान का होल्ड ले चुके हैं और अशरफ गनी जो है वो इंडियन बैक्ड गवर्नमेंट चला रहे थे और ये गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल फेल हो चुकी है और तालिबान की अगर नेक्स्ट हुकूमत आती है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो वहाँ से पाकिस्तान के साथ शरारतें करते थे ये बिल्कुल इनकी जो शरारतें हैं ये बिल्कुल एक जो है एंड पे लग जाएंगी, एक कॉर्नर हो जाएंगे। तो इस वजह से इंडिया को इस चीज़ से बड़ी तकलीफ है और अभी यूएन ने एक बयान दिया है कि तालिबान जो है उनके अभी भी मुज़ाकरात होते हैं, अभी भी बातें होती हैं अलकायदा के साथ जो कि पीस ट्रीटी के पैक्ट के अगेंस्ट हैं। तो ये जो यूएन ने बयान दिया है ये आप समझ सकते हैं कि यूएन जो है वो किसके इशारों पे चल रही है, क्या कर रही है। इंडिया अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो यूएन को चला सके। तो यूएन को जो चला रही है वो ज्यूश लॉबी चला रही है, ठीक है। और यूएन ये जो बयान दे रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये पीस ट्रीटी को किसी तरह हाईजैक करने चाह रहे हैं और वो आप देख लें उनकी वजूहत क्या है। वजूहत हैं करंट सिचुएशंस जो ये सब कॉन्टिनेंट में हो रही हैं, जो चाइना इंडिया को फेटी लगा रहा है, जो इंडिया जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और वो प्रेशर डल नहीं पा रहा, तो अब ये लोग नेपाल के ऊपर शिफ्ट हुए हैं और अब ये कुछ दिनों में शायद भूटान पे भी शिफ्ट हो। तो ये प्रेशर इन लोगों से हैंडल नहीं हो रहा है और ये कहीं ना कहीं से शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया और इसराइल के टाइज का आपको पता है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस के ऊपर। तो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन पिछले कुछ वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। इमरान खान ने भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं तो उन्होंने वर्ल्ड से रिक्वेस्ट की थी कि वो सैंक्शंस हटाई जाएं और उसके बाद ईरान और पाकिस्तान का ट्रेड भी रिज्यूम हो चुका है और अभी ईरान ने 92 जो पाकिस्तान के लोग थे जो वहाँ पे ज़ियारत के लिए गए थे या अनफॉर्चुनेटली जो है वो अननोइंगली अनविलिंगली बॉर्डर क्रॉस कर गए थे उन सबको वापस किया है। तो ईरान पाकिस्तान के रिलेशन बेटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया जो है मुसलमानों को इस वक्त लड़ाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं से एक वे आउट निकल रहा है और मुसलमान जो है उनकी जो विद इन मुस्लिम वॉर है वो जो है किसी ना किसी तरह प्रिवेंट होती जा रही है और रियलिटी सामने आती जा रही है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मैं फील करता हूं। तो एक हदीस है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दौर चल रहा है ये नबूवत का दौर चल रहा है, ये अल्लाह अल्लाह के हुक्म से चल रहा है और एक वक्त आएगा अल्लाह का हुक्म होगा, ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। नबूवत के दौर के बाद अल्लाह के हुक्म से खिलाफत का एक दौर शुरू होगा, वो अल्लाह के हुक्म से चलेगा और अल्लाह के हुक्म से एक वक्त आएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर एक दौर आएगा जंगों का दौर, वो भी अल्लाह के हुक्म से चलेगा और एक वक्त आएगा अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। तो वो दौर जो था ये सलाउद्दीन अय्यूबी
सल्तनत उस्मानिया और ये सेल्जुक एम्पायर जो थी, ये सारा एरा जो था ये जंगों का ही दौर था। आप देखें अगर इसमें तो कभी मंगोलियों से लड़ रहे थे, कभी जो थे वो क्रूसेडर से लड़ रहे थे, तो ये जंगों का दौर था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर आएगा बेड़ियों का दौर। तो वो बेड़ियां मुसलमानों को बेशक पड़ी हुई थी जब ये ब्रिटिश एम्पायर हम लोगों पे रूल कर रही थी, जब यहाँ पे पोर्चुगीज आ गए थे, या जब यहाँ पे फ्रांस आ गया था, तो ये मुसलमानों पे एक बेड़ियों का दौर आया। अब जो ये दौर, वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से वो दौर भी खत्म हो जाएगा। अब जो ये दौर आ रहा है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक अल्लाह के हुक्म से दौर आएगा जिसमें पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया जाएगा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब जो आप सिनेरियोज देख रहे हैं, तो मेरा ये एनालिसिस है, मुझे ये लगता है कि उस दौर का जो है आगाज हो चुका है। मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं, और 2050 तक ये एक्सपेक्टेड है कि दुनिया की 70% पॉपुलेशन जो होगी वो मुस्लिम्स होंगे। तो दुनिया में अवेयरनेस बहुत आ रही है। तो इसमें अब आगे क्या स्टेप लेना है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि जितनी आवाज़ हम लोगों ने सायरा यूसुफ पे उठाई है, अगर उतनी आवाज़ हम लोग सीरिया पे उठाते तो शायद कोई ना कोई स्टेप ले लिया जाता, और जो जुल्म वहाँ पे हो रहा था उसके अगेंस्ट बात होती, या जो कश्मीर में हो रहा है उसके अगेंस्ट जब आप लोग देखें सोशल मीडिया के थ्रू ही जितना शोर मचाया गया, तो इंडिया के अगेंस्ट कितनी बातें हुई हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में और ग्लोबली लोगों का कितना पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इंडिया के बारे में। तो ये चीज़ है कि ज़ुल्म के अगेंस्ट जो है वो, और कुछ भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठानी है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सड़कों पे आने के थ्रू हो, आवाज़ ज़रूर उठानी है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये देखें आप कि अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो रही है, चाहे वो एक ड्रामा सीरियल जैसे कि इर्तुगुल के थ्रू ही क्यों ना हो रही हो। अब ये ड्रामा सीरियल के थ्रू मुसलमानों को अवेयर करना, या उनको सिखाना कि आगे क्या करना है या किस तरह हमारी हिस्ट्री थी, ये सही है या गलत है, इसका ज़िम्मेदार या इसका जवाबदेह मैं नहीं हूँ, ये उलेमा का हिसाब किताब है। बट ये उसी लैंग्वेज में जवाब था जिस लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, जिस लैंग्वेज में यंगस्टर्स जो हैं वो बात समझते हैं, वो है सोशल मीडिया के थ्रू, वो है ड्रामों के थ्रू, वो है फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू। तो ये उस तरह हम लोगों को जवाब था। उसके बाद एक चीज़ ये है कि हम लोग ये याद रखें कि हम मुसलमान हैं। हम ईसाई तो हैं नहीं कि हम लोगों को थप्पड़ मारा जाएगा तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, हम मुसलमान हैं। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए, और जब भी कोई, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, जब भी कोई जुल्म होता है या कुछ होता है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई स्टेप लेना चाहिए। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा जो है आने वाले वक्त में हम लोगों के लिए काम आएगी। तो ये था आज के वीडियो का मौजू, और ये इसकी सारी गुफ्तगू थी। आई होप ये आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर कोई बात इस वीडियो में मिस हो गई हो तो उसको काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। योर कमेंट्स रियली मैटर टू मी, और इससे मेरी और आपकी दोनों की एक जो इन्फॉर्मेशन है और जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।